करेंगे द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इज ऑप्शन ए 3 इंटू 3 माइनस रूट 2, ऑप्शन बी 6 इंटू 3 माइनस रूट 2, ऑप्शन सी 6 इंटू 2 माइनस रूट 2, ऑप्शन डी 3 इंटू 2 माइनस रूट 2। क्लियर है? सवाल समझ में आया क्या? नहीं आया तो कोई बात नहीं, रोइए मत, मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ। देखो सवाल कह रहा है कि ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जितना भी रूट होगा उन सभी रूट्स के स्क्वायर का सम क्या होगा, यही सवाल है। अब समझ में आया तो रोना बंद, सॉल्यूशन शुरू। देखो सॉल्यूशन कैसे होगा, तो जो इक्वेशन दिया गया है पहले उस खूबसूरत से इक्वेशन को हम यहाँ पर उतार लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 3 माइनस 4 बराबर 0। अब देखना, जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल में मॉडुलस लग जाए, समझ जाना वो सवाल केस में बनेगा, इसलिए यहाँ पर हम केस 1 केस 2 लेंगे। ठीक है, अब देखो केस 1, अगर मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी यानी 2x माइनस 3 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो जाए, यानी कि जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2 हो जाए, तब ये इक्वेशन कैसा होगा? ये इक्वेशन ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा भाई? ये दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखो ये दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखना इसे सॉल्व कैसे करोगे। तो बचपन से यानी कि जब आप पैदा हुए थे एक बात सीखे थे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, है ना। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, क्वाड्रेटिक फार्मूला, है ना। उस हिसाब से यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ये -2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 32/2। तो यहाँ से ओवरऑल क्या मिलेगा? एक्स बराबर मिलेगा यहाँ पर -1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, एक बात बताना, कंडीशन क्या लगा है कि x 3/2 से बड़ा होना चाहिए। तो नेगेटिव वाला तो 3/2 से बड़ा होगा नहीं, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, सिर्फ एक्सेप्ट होगा पॉजिटिव वाला यानी 2√2 माइनस 1। ये हो जाएगा एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ x इन कंडीशन 1 या इन केस 1। क्लियर है? अब देखो भाई केस 2 भी तो लेना पड़ेगा। अब केस 2 देखो, केस 2 में अगर मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव हो जाए, है ना, तो 2x माइनस 3 0 से छोटा हो जाए, यानी कि x जब 3/2 से छोटा होगा, तब ये खूबसूरत सा इक्वेशन और खूबसूरत हो जाएगा। अब कैसा दिखेगा ये इक्वेशन? तो ये दिखेगा तुमको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 और ये -4 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्वांटिटी से जब मॉडुलस हटाते हैं तो उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देते हैं, है ना। इतना तो पता ही होगा, ये बच्चा वाली बात है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब सुनना, इसे कैसे सॉल्व करोगे? पहले इसको खूबसूरत तरीके से लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसे सॉल्व करना तो आता ही होगा, कैसे सॉल्व होगा भाई? तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला से x बराबर 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8/2। क्लियर है कि नहीं है ना। तो ओवरऑल ये क्या मिलने वाला है आपको? क्या मिलेगा ज़रा देखना, ये मिलेगा x बराबर 1 प्लस माइनस रूट 2। अब ध्यान से सुनना, अभी एक बात बताओ भाई, x क्या होना चाहिए? 3/2 से छोटा होना चाहिए, लेकिन 1 प्लस रूट 2 3/2 से तो बड़ा है, तो इसका मतलब नेगेटिव साइन वाला जो रूट है वही वाला एक्सेप्ट होगा और पॉजिटिव साइन वाला रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केस 2 में x 3/2 से छोटा होना चाहिए, लेकिन 1 प्लस रूट 2 तो 3/2 से बड़ा होगा, है ना। तो इसीलिए एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ x बराबर 1 माइनस रूट 2। क्लियर है ना। ये है एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ x। सुनना, केस 1 में एक रूट मिला
और केस 2 में फिर दूसरा रूट मिला। तो अब आगे क्या स्टेप होगा भाई, ध्यान से देखना। यहाँ पर देखो, देखो भाई, केस 1 में और केस 2 में अगर हम ध्यान से देखें, केस 1 में रूट मिला था कितना, 2√2 - 1, और केस 2 में मिला 1 - √2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सभी रूट्स के स्क्वायर का सम बताना है, यही ना। तो भाई रूट्स के स्क्वायर का सम बताना है तो कैसे बताओगे, तो तुम क्या करो, अब दोनों रूट को स्क्वायर करके क्या कर दो, जोड़ दो। क्लियर है कि नहीं है। तो आप देखो, अब अगर पहला रूट को देखेंगे नाउ, तो पहला रूट हमारे पास है 2√2 - 1 का होल स्क्वायर, है ना, और दूसरा रूट है 1 - √2, तो इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। अब दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा। इतना सिंपलीफाई करना आता है कि नहीं आता है, ये तो a - b का होल स्क्वायर है, ये भी a - b का होल स्क्वायर है। ये तो बच्चा वाली बात है, क्लास 2 3 में पढ़े होंगे, कुछ लोग तो LKG में ही पढ़ लेते हैं, है ना। तो यहाँ से ये कितना आने वाला है, ये एक्चुअली में आ जाएगा 6 × 2 - √2। क्लियर है, आंसर हाजिर है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपके पास खूबसूरत आंखें हैं, तो उन आंखों से देखो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका कौन सा करेक्ट होगा। देखना भाई, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बात समझ में आ गई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय द वे, गुड बाय।